वेलकम टू कॉमिक न्यूज़। आज की सबसे बड़ी न्यूज़ जो रिलेटेड है रजिस्टर्स से। रजिस्टर्स, व्हाट इज़ रजिस्टर्स इन कंपनीज एक्ट 2013। ये रजिस्टर्स क्या होते हैं, कौन मेंटेन करता है, इंडेक्स कब मेंटेन करना ज़रूरी होता है, और रजिस्टर्स में एंट्री कब होती है। अगर रजिस्टर्स मेंटेन नहीं है तो क्या पेनल्टीज़ होगी, और ये रजिस्टर्स क्लोज कब होंगे। अगर क्लोज टाइम पर नहीं हुआ तो क्या पेनल्टी होगी। ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ों को समझने के लिए और भी जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं जो रजिस्टर से जुड़े हुए हैं, और भी जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं जो रजिस्टर से जुड़े हुए हैं, इनको और डिटेल में समझने के लिए डिस्कस करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, जो हमारे स्टूडियो में अवेलेबल है एक्सपर्ट्स। चलिए उनसे डिस्कस करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है एक्सपर्ट्स के ओपिनियन रजिस्टर्स को लेकर के। Welcome to everyone. Thank you so much for making me the part of this session. कंपनीज एक्ट 2013 में जो चैप्टर नंबर 7 है, दैट इज़ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, सेक्शंस है, पेनल्टी के सेक्शंस है। पेनल्टीज़ में जो मेंबर्स हैं उनके लिए पेनल्टी है, जो पर्सन होल्ड करेंगे बेनिफिशियल इंटरेस्ट को उनके लिए पेनल्टीज़ है, बाद में कंपनीज़ के लिए पेनल्टीज़ है। तो पेनल्टीज़ भी है, फाइन भी है इस चैप्टर्स में। प्रोविजंस, पेनल्टी वाले प्रोविजंस भी है, फाइन वाले प्रोविजंस भी है, और पेनल्टीज़ कंपनीज़ को, मेंबर्स को, पर्सन जो होल्ड करता है बेनिफिशियल इंटरेस्ट को, इनको सारों को कब कब पेनल्टी देंगे, फाइन लगेंगी, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर्स में होती है। अब सवाल ये है आज की डेट में हमारे पास सबसे बड़ा कि ये रजिस्टर्स होता क्या है। न्यूज़ काफ़ी चल रही है इसको लेकर के। तो मैं ये बता दूँ, जो रजिस्टर्स होता है बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर्स में, यानी कि इस चैप्टर नंबर 7 में 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक रजिस्टर्स, उसके बाद एनुअल रिटर्न, उसके बाद मीटिंग। टॉपिक तो 3 ही है, लेकिन पूरा चैप्टर्स इन 3 ही टॉपिक के इर्द गिर्द घूमता है। बहुत ज़्यादा प्रोविजंस है, उसमें पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स कुछ हद तक के एक दूसरे से कनेक्टेड भी है, रिलेटेड, मिलते जुलते भी हैं। तो अगर हम बात करें रजिस्टर्स की, तो उसमें कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, मिलते हैं। सेक्शन नंबर अगर आप 88 की बात करें, 91 की बात करें, 94 की, 95 की, ये सारे सेक्शन डील करते हैं रजिस्टर्स पे। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि आखिरकार ये जो न्यूज़ फैल रही है कि रजिस्टर्स होता क्या है। रजिस्टर्स बेसिकली रजिस्टर्स को मेंटेन कंपनी करती है। रजिस्टर्स कंपनी अपने मेंबर्स का मेंटेन करती है MGT 1 में, और डिबेंचर्स होल्डर्स का, अदर सिक्योरिटीज होल्डर का MGT 2 में रिकॉर्ड होती है। कंपनी रिकॉर्ड करती है MGT 2 में डिबेंचर्स होल्डर का और अदर सिक्योरिटीज होल्डर का सारा डिटेल्स। तो अगर मेंबर्स की कभी बात की जाए तो मेंबर की डिटेल कंपनी MGT 1 में रिकॉर्ड करती है, और डिबेंचर्स होल्डर्स की डिटेल की कभी बात की जाए, अदर सिक्योरिटीज होल्डर की कभी बात की जाए, तो इनकी डिटेल्स कंपनी MGT 2 में रिकॉर्ड करती है। MGT 3 में क्या होता है कि अगर कंपनी का कोई फॉरेन रजिस्टर्स है जो सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया, अगर कंपनी ने शेयर अलॉट किया था फॉरेन इन्वेस्टर्स को, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ना, जब कंपनी का जो फॉरेन रजिस्टर्स, फॉरेन में जो रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी में, जो कंपनी का जो ऑफिस है जो सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया, वो ऑफिस कब बंद होगा। अगर वो 100% जब वो डिसकंटिन्यू होगा ऑफिस, एक तो ये सर्कमस्टेंसेस है। दूसरा सर्कमस्टेंसेस ये हो सकता है कि ऑफिस का लोकेशन चेंज हो गया, फिजिकल सिचुएशन अगर चेंज हो गई, या फिर कंपनी का जो फॉरेन रजिस्टर्स ओपन हुआ। ये इन तीनों भी सिचुएशन में कंपनी को 30 दिन के अंदर अंदर MGT 3 में ROC को एक नोटिस फाइल करना होती है। तो पहला जो सर्कमस्टेंसेस है, सिचुएशन है, वो फॉरेन रजिस्टर्स ओपन होने के 30 दिन के अंदर अंदर। और दूसरा जो सर्कमस्टेंसेस है, फिजिकल ऑफिस है, जो ऑफिस है वो फिजिकल लोकेशन चेंज हो गया, या फिर ऑफिस डिसकंटिन्यू हो गया। ये तीसरा कंडीशन है, ये तीसरा सर्कमस्टेंसेस है, सिचुएशन है। इन तीनों सिचुएशन में कंपनी को ROC को MGT 3 फाइल करना होता है 30 दिन के अंदर अंदर। अब बात करेंगे कि रजिस्टर में एंट्री कब होनी चाहिए। अगर मैं MGT 1 और MGT 2 की कभी बात करूँ, तो उसमें 7 डेज़ के अंदर अंदर एंट्री हो जाना चाहिए। 7 डेज़ कब से, जिस दिन से शेयर अलॉट हुए या ट्रांसफर हुए, या तो शेयर अलॉट हो सकते हैं या तो ट्रांसफर हो सकते हैं। तो दोनों भी केस में 7 डेज़ के अंदर अंदर एंट्री रजिस्टर में हो जाना चाहिए।
अब बात आती है कि ये इंडेक्स कब मेंटेन करना ज़रूरी होता है। जो रजिस्टर्स हैं उनमें इंडेक्स मेंटेन करना उस वक्त ज़रूरी होगा। ये जो रजिस्टर्स है ना MGT1 MGT2, इनमें कंपनी को इंडेक्स उस वक्त मेंटेन करना होगा जब कंपनी के मेंबर्स 50 से ज़्यादा होंगे। अगर 50 से कम है तो इंडेक्स मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 88 में अगर आप बात करो पेनल्टी की, तो जी पेनल्टी भी है इस सेक्शन में। अगर कंपनी ने रजिस्टर्स को मेंटेन करने में कोई डिफ़ॉल्ट किया तो कंपनी को और मेंबर्स को 50,000 तक का फाइन हो सकता है, उससे कम नहीं, लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा 3 लाख तक की हो सकता है। और अगर कंटिन्यू का केस है तो 1000 रुपीज़ पर डे का फाइन भी लग सकता है कंपनी के लिए। अब बात करेंगे कि कंपनी का रजिस्टर्स क्लोज कब होना चाहिए, क्योंकि कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले रजिस्टर्स क्लोज करती है। और जिस दिन कंपनी क्लोज होगी उस दिन जिसका नाम होगा, जो मेंबर का नाम होगा, वो डिविडेंड उसी को मिलेगा। इसलिए कंपनी को बहुत सिंसियरली रजिस्टर्स को केयरफुली अपने रजिस्टर्स को क्लोज भी करना होता है। तो जो एक्ट में लिखा है उसमें एक टाइमलाइन है। अगर आप देखो सेक्शन 91, वहाँ पर टाइमलाइन दी है कि कंपनी पूरे साल में 30 दिन से ज़्यादा रजिस्टर क्लोज करने का जो टाइम है वो 30 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एग्रीगेट 45 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक साल में। और 91 सबसेक्शन 2 की 91 सबसेक्शन 1 में तो टाइम लिमिट था, और 91 सबसेक्शन 2 में अगर आप देखो तो वहाँ पर आपको पेनल्टी मिलेगी। अगर कंपनी ने रजिस्टर्स को क्लोज करने में कोई डिफ़ॉल्ट किया है तो कंपनी और ऑफिसर्स को 5000 रुपीज़ पर डे का फाइन लगेगा, मैक्सिमम तो 1 लाख रुपीज़ तक के। और अगर कंटिन्यू का केस है तो फिर 1000 रुपीज़ पर डे। तो ये तो रजिस्टर क्लोज करने से लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने किया अभी। अब 94 की कभी बात करें तो 94 में रजिस्टर्स मेंटेन कहाँ होने चाहिए। वैसे तो जो रजिस्टर्स होते हैं कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में ही मेंटेन करती है सारे रजिस्टर्स को, लेकिन अगर कंपनी चाहे तो ये अपने रजिस्टर्स ऑफिस के अलावा कई और जगह पे भी रजिस्टर्स को मेंटेन करके रख सकती है जहाँ पर कंपनी के वन टाइम मेंबर रहते हैं। लेकिन कंपनी अगर कंपनी के रजिस्टर्स को रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कोई और जगह जो विद इन इंडिया में ही है, या तो कोई सिटी में या कंट्री में, या तो कोई सिटी में या फिर कोई विलेज में जहाँ पर कंपनी के वन टाइम मेंबर रहते हैं, इसके लिए कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। तो 2 कंडीशन हमको समझना, कंपनी को सेटिस्फाइड करना पड़ेगी अगर कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा अपने रजिस्टर्स को कहीं और जगह पे रखना है। पहली कंडीशन, रजिस्टर उसी जगह पे मेंटेन होगी जहाँ पर कंपनी के वन टाइम मेंबर रहते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। तो ये कंपनी ये सेक्शन 94 में लिखी हुई है सारी डिटेल। अभी अपन ने सेक्शन 94 के हिसाब से डिस्कशन किया। अब 95 की कभी बात करें तो 95 में ये कहा गया कि जो एनुअल रिटर्न्स होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, आप इनको एविडेंस एज दे कैन बी कंसिडर एज अ एविडेंस, ये एक तरीके के एविडेंस होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की जो न्यूज़ थी उस न्यूज़ से रिलेटेड जो भी डिस्कशन था इस सेशन में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस एंड प्रोवाइडिंग सच अ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।